हेलो बच्चों, जैसे आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम जो है युवराज कुमार है और मेरा जो है आज यूट्यूब पर तीसरा दिन है और मैं आज आप सभी को जो है a प्लस बी के होल क्यूब और a माइनस बी के होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है उसको बताना जा रहा हूँ कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है और a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है यानी कि a प्लस बी का जो पावर क्यूब 3 जो होता है ये होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। और a माइनस बी का जो होल क्यूब होता है इसका जो होता है फॉर्मूला होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। इसी फॉर्मूले को हम दूसरे शब्दों में लिखते हैं क्या, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a बी प्लस 3ab का होल स्क्वायर। या तो ये फॉर्मूला हम लिखे तब भी सही है या तो इसको लिखे तब भी सही है। और इसका भी सेम उसी तरह अगर हम बनाए तो क्या बन जाता है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a बी प्लस 3ab का स्क्वायर। ये होता है इसका फॉर्मूला। अब हम देखते हैं कि ये जो फॉर्मूला होता है कैसे बनाया जाता है। तो इस फॉर्मूले का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, कहाँ से ये सब आते हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर जो होल क्यूब जो होता है वो क्या होता है। तो a प्लस बी का जो होल क्यूब जो होता है इसके लिए हम क्या कर देंगे, यानी कि इसका जो पावर 3 है, पावर 3 का मतलब इसको 3 टाइम लिखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी एक ब्रैकेट में, फिर दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी और तीसरे ब्रैकेट में भी क्या हो जाएगा a प्लस बी। अब क्या कर लेंगे, a प्लस बी और a प्लस बी इन तीनों में आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लोग जानते हैं कि जो हमारा a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है इसका जो फॉर्मूला होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो उस फॉर्मूले पर हम इन दोनों को साथ में रख सकते हैं। जब इन दोनों ब्रैकेटों को रख देंगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट में a प्लस बी। इसको जो है उसी तरह मैं छोड़ दिया हूं और इन दोनों को जो है एक साथ रखकर पावर के तौर पर लिख दिया हूं। अब सभी को पता है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इस वाले को हम उसी तरह क्या कर देंगे, लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, a स्क्वायर से इन दोनों पक्षों में आपस में गुणा करना है, फिर b स्क्वायर से इन दोनों में करना है और 2ab से भी फिर क्या करना है, इन दोनों में ही वही प्रोसेस होगा गुणा करने वाला। अब क्या कर लेंगे, a स्क्वायर से जब a में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a का क्यूब। कल बताया था मैंने क्या कि a का जो यानी कि a मल्टीप्लाई a लिखते हैं तो क्या होता है, a का जो पावर यहाँ पर जो 1 होता है, जो कि होता है पर रखा नहीं जाता है, और यहाँ पर भी जो इसका पावर 1 था उसमें क्या हो जाता था, 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या लिखते थे, a के स्क्वायर। तो सेम प्रोसेस में भी इसका पावर 2 और इसका पावर 1 है, तो ये हो जाएगा a के क्यूब प्लस आ जाएगा हम लोग का क्या, a स्क्वायर में जब हम b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर b। इस a का जो पावर 2 था पर इसका पावर नहीं है तो उसको इसी तरह लिख देंगे। और दोनों जो है ये अलग अलग अल्फाबेट है, तो अलग अलग प्रकार के जो अल्फाबेट होते हैं इनको हम आपस में गुणा करके क्या कर देते हैं, एक साथ लिख देते हैं। ठीक, अब आ जाएगा प्लस a स्क्वायर से जब हम क्या कर देंगे, अरे a स्क्वायर कर रहा हूं, b स्क्वायर से हम क्या करेंगे, a में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ab का होल स्क्वायर। फिर b स्क्वायर से जब हम b में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा b का क्यूब। जैसे कि मैंने पहले भी बताया a के क्यूब के तौर पर कि जब हम क्या करते a स्क्वायर से और a में मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसका पावर जो 2 जो था और इसका पावर जो 1 जो था, इन दोनों को मल्टीप्लाई में हम क्या करते पावर को जोड़ दे रहे थे। ठीक, उसी प्रकार b का स्क्वायर और इस b का पावर 1 इन दोनों को जब आपस में जोड़ देंगे पावरों को तो ये हो जाएगा b के पावर 3। अब बारी आएगी 2ab का, तो 2ab के लिए हम क्या कर देंगे, 2ab से जब हम a में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से यानी कि जो a का जो हम लोग का गुणांक जो है 1 है, इसके 1 से जब इस 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2 और a से a में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा a का स्क्वायर। और b जो है इसके लिए यहाँ पर कोई अल्फाबेट नहीं है तो उसको उसी तरह हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। फिर आ जाएगा प्लस 2ab से अब हम क्या करेंगे, b में मल्टीप्लाई करेंगे तो b का जो 1 यानी कि जो गुणांक इसका 1 था इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 और a से इसका कहीं नहीं मिला तो a को हम उसी तरह लिख देंगे, b का और b का, तो इन दोनों b को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर। अब क्या कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा a का क्यूब, जितने भी होल स्क्वायर वाले होल क्यूब वाले उनको साथ में रख लिया जाए, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस
क्या हो जाएगा हमारा अब ए स्क्वायर बी और ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखा है 2ab का स्क्वायर, तो ये 2a स्क्वायर बी और यहाँ पर ए स्क्वायर बी, ये दोनों एकदम सेम प्लेस वाले हैं, सेम अल्फाबेट वाले हैं, सेम पावर वाले हैं। तो इनको क्या कर देंगे, साथ में हम लिख देंगे। ये हो जाएगा ए का स्क्वायर बी प्लस ये आ जाएगा 2a स्क्वायर बी। अब क्या कर देंगे हम, a प्लस बी का जो स्क्वायर जो था यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2ab का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी और 2a स्क्वायर बी, दोनों के जो अल्फाबेट जो है सेम है। जब अल्फाबेट सेम होते हैं तो आगे के नंबरों को जोड़ देते हैं। तो इसका जो गुणांक 1 था और इसका जो गुणांक है 2 है, तो 2 में 1 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा और सेम अल्फाबेटों को उसी तरह हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। सेम प्रोसेस इसमें भी होगा, इसमें भी क्या कर देंगे, जो इसका गुणांक है इन गुणांकों को आपस में जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, सेम अल्फाबेट को उसी तरह क्या कर देंगे, लिख देंगे। ये हो गया इसका फॉर्मूला, जो कि क्या हो गया है, प्रूव्ड हो गया है। अब बारी आती है हमारी किसकी, a माइनस बी के होल स्क्वायर होल क्यूब की। इसका जो फॉर्मूला होता था a का क्यूब प्लस कह रहा हूँ माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अब चाहे तो या तो हम इस फॉर्मूले के हिसाब से करें या ये वाला जो फॉर्मूला है इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से करें, दोनों कंडीशनों में क्या होगा, वो लोग सेम ही होंगे। तो ये हो गया अब हमारा क्या, a माइनस बी का a माइनस बी एक ब्रैकेट में, फिर दूसरे ब्रैकेट में भी m माइनस बी और तीसरे ब्रैकेट में भी m माइनस बी। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जिसके पावर जितना होता है हम उस नंबर को, उस अल्फाबेट को उतनी बार रखकर आपस में गुणा कर सकते हैं। तो अब a माइनस बी का ये दोनों जो है, इन दोनों को हम एक साथ रख देंगे तो ये बना देगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा a माइनस बी। अब क्या कर लेंगे हम, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। इस वाले को हम लोग उसी तरह छोड़ दिए। अब क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर से जब a में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a का क्यूब, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, सेम प्रोसेस वही है। अब a स्क्वायर से जब हम b में मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे साइन को, प्लस से जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर से जब b में मल्टीप्लाई कर देंगे तो a स्क्वायर b। अब क्या कर देंगे हम लोग, b स्क्वायर से जब a में मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी साइन प्लस था, इसका भी साइन प्लस है, तो प्लस साइन वाले को हम क्या कर देंगे, ए बी का स्क्वायर। अब हो जाएगा हमारा b का स्क्वायर और माइनस b। तो सबसे पहले हम साइन को देखेंगे तो माइनस में प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, b के पावर 2 और b के पावर 1। तो इन दोनों का जो बेस सेम है तो पावर क्या होगा, जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा b के पावर 3। अब क्या कर देंगे, माइनस 2ab से जब प्लस a में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2a स्क्वायर b। a में a से मल्टीप्लाई करेंगे a का स्क्वायर और b जो है अल्फाबेट उसको उसी तरह छोड़ देंगे। यहाँ पर आ जाएगा अब क्या, माइनस 2ab से जब माइनस b में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, और 2a से यहाँ पर हो जाएगा 2a और b से जब b में कर देंगे तो आ जाएगा b का होल स्क्वायर। अब इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा a का क्यूब, जितने भी सेम अल्फाबेट वाले उनको साथ में रख लेंगे, यानी कि सेम पावर वाले जो है, तो a के पावर 3 माइनस b के पावर 3 यानी कि a के क्यूब माइनस b का क्यूब। अब ये आ जाएगा माइनस a स्क्वायर b और माइनस 2 स्क्वायर a माइनस 2a स्क्वायर b। अब यहाँ पर लिखा था हमारा प्लस ए बी का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस 2ab का स्क्वायर लास्ट वाला। अब ये आ जाएगा हमारा क्या, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस हो जाएगा क्या 2a स्क्वायर b और माइनस 2a स्क्वायर b। इन दोनों का जो अल्फाबेट जो है वो दोनों सेम है। जब अल्फाबेट सेम होते हैं तो नंबरों को आपस में जोड़कर अल्फाबेटों को उस तरह लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 1 और 2 ये हो जाएगा 3a स्क्वायर b जो है उसी तरह हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। अब की बात आई इसकी, प्लस में प्लस को जोड़ेंगे तो आ जाएगा प्लस ए बी का स्क्वायर और 2ab का स्क्वायर। तो इसका जो अल्फाबेट वो सेम है और जो गुणांक इसका 2 और इसका 1 है, तो 2 और 1 हो जाएगा 3ab का स्क्वायर। ठीक,
अब जैसे कहने का मतलब था कि यहाँ पर क्या हो रहा था कि माइनस में माइनस को घटाना चाहिए, पर माइनस में माइनस घटता नहीं है, जुड़ जाता है। माइनस माइनस को हम जोड़ देते हैं, पर साइन माइनस का रखते हैं, नंबरों को आपस में जोड़ देते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला। उम्मीद करता हूं कि आप सबको जो है अच्छे से समझ में आया होगा। यदि अगर आपको कहीं भी दिक्कत है तो आप मेरे चैनल पर जो है कमेंट कर मुझे बता सकते हैं, जिससे कि मुझे पता चले कि बच्चों को जो है कौन सा जो है और किस जगह का जो है समझ में नहीं आया है। धन्यवाद।